तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। एक भाई का वीडियो रिक्वेस्ट आया था, उन्होंने पूछा है। उसका नाम है मोकराज। तो डिजायर की एंडिंग ही सफरिंग की एंडिंग है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फिलोसफी ऑफ गौतम बुद्धा जिद्दू कृष्णमूर्ति? तो सबसे पहले तो डिजायर क्या है? हम बिना इच्छा के तो कोई काम कर ही नहीं सकते। कोई जो डेड बॉडी होगी उसको तुम कभी ध्यान से देखो, कोई लाश है, उसके अंदर कोई इच्छा है? या कभी तुम किसी मैयत पे जा करके देखो, लोग जो अपने अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या वो डेड बॉडी को कुछ बुरा लगता है या वो कुछ अपनी फरमाइश रखती है? लेकिन जब वो उस इंसान जब जो जिंदा था, जब वो जिंदा था उसके अपने नखरे भी हो सकते हैं। वो बोला है कि मेरे को यहाँ नहीं यहाँ बैठना है, मेरे को ये नहीं ये खाना है। तो उसकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी उस समय। लेकिन जो एक डेड बॉडी है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, और इंसान जब तक जिंदा है वो इच्छाएं करेगा। तो होता क्या है, जब भी हम कोई डिजायर करते हैं किसी भी चीज की, उसके साथ सफरिंग आती ही है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, वो जो है डिजायर करता है कि मैं इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आऊँ, और वो बहुत कोशिश करता है, बट वो जो लड़की है वो उसे मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, और वो किसी और के साथ चली जाती है। तो सफरिंग आई। तुम कोई चीज सक्सेस चाहते हो, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए तुमको जो है दिन रात पढ़ाई करनी पड़ रही है। पढ़ाई बोरिंग है पर करनी पड़ रही है, कि वो तुमको एक गोल अचीव करना है, वो सफरिंग तुमको उठानी पड़ेगी। हेल्थ बनानी है, जिम जाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, पेन होएगा। जितना पेन उठाओगे उतनी जल्दी हेल्थ बनेगी, वो भी सफरिंग है। कई बार हमको ऐसे फूड्स अवॉइड करने पड़ते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान दे। हमको क्रेविंग हो रही है, इच्छा हो रही है, पर हमको अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है, जो अलग से एक सफरिंग का कारण बनते हैं। तो डिजायर्स हैं तो सफरिंग भी है। और जो जिंदा इंसान होता है वो ही डिजायर करेगा, जो मर चुका है उसके अंदर जीरो डिजायर होती है। तो आपका जो सवाल था, डिजायर की एंडिंग ही सफरिंग की एंडिंग है, बिल्कुल सही। तुम अपनी डिजायर्स को कम करते चले जाओ, तुम्हारी सफरिंग कम होती जाएगी। इस चैनल पर मैं यही बताता हूँ। जो एंटी नेटलिज्म की फिलोसफी है या जो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, वो क्या बताता है? अगर हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को देखें तो वो क्या बता रहा है कि वो ही सामान खरीदो जिसकी तुमको बहुत ज्यादा जरूरत है। सामान को, कुछ भी सामान अपने पास इकट्ठा मत करो फालतू का, या उन चीजों को मत भागो जो फालतू की है। और एंटी नेटलिज्म फिलोसफी क्या कहती है कि तुम अ, किसी जो जीव है उसको धरती पर मत लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर फिर से वो सफरिंग की साइकिल में फंसेगा। उसको भी इच्छाएं होंगी तो सफरिंग झेलेगा। और तुम अपनी भी जो है इच्छाओं को कम करो, ताकि तुम अ, अपने हैप्पीनेस लेवल को बढ़ा सको और अपने जीवन से दुख को कम कर सको। तो जो बुद्ध थे और जो कृष्ण मूर्ति थे, उन्होंने भी यही बोला है कि अपनी जो जो इच्छाएं हैं उनको कम करो। ठीक है। और इन्होंने, जैसे जिद्दू कृष्ण मूर्ति का क्या तरीका है इच्छाओं को कम करने का, उन्होंने बोला कि अगर कोई इच्छा उठ रही है तो उस डिजायर को अटैच मत हो, उस डिजायर को पकड़ो मत, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से क्या होगा, अवेयर होने से क्या होगा, उस डिजायर का असली रूप सामने आएगा, और वो धीरे धीरे जो है कम होने लगेगी। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि डिजायर पूरी तरीके से जीरो तो हो ही नहीं सकती, वरना पहली बोल जाए कि सिर्फ डेड बॉडी ही होती है जिसकी जीरो होती है। जब तक हम जिंदा है हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिजायर तो रहेगी। तो अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिजायर कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की
₹20,000 की प्रति महीने की सैलरी है और वो डिमांड करे कि मैं एक बहुत ही लग्जरी कार खरीदूँ, तो उस डिज़ायर से क्या होगा? उससे उसको सफरिंग ही होगी। तो अगर वो डिज़ायर करता है साइकिल की या किसी की ₹50,000 सैलरी है, वो डिज़ायर करता है कि मैं जो है बाइक कि मेरे पास एक बाइक आ जाए, तो वो उसके फाइनेंशियल भी उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो सेविंग भी कर लेगा और साथ-साथ में ये डिज़ायर उसको एक हैप्पीनेस हो जाएगी। तो हमको वो डिज़ायर से करनी है जो हमको बेनिफिट दे, वो डिज़ायर से दूर रहना है जो हमको नुकसान पहुँचाए। जैसे मेरे को जो है स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं रोज़ जाकर के बास्केटबॉल खेलता हूँ 1-2 घंटे। तो अब इस डिज़ायर से क्या हो रहा है, मेरी हेल्थ बन रही है, मैं अपना पसंद का काम कर रहा हूँ और एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, लोगों से जाकर मिलता हूँ तो वो सोशल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो मेरी हेल्थ भी बन रही है, हैप्पीनेस भी बन रही है, तो ये डिज़ायर जो है मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो तो यानी कि जो डिज़ायर है वो जस्ट वो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही है, वो कुछ डिज़ायर्स ऐसी है जो हमें ग्रोथ लाती है। तो ये हमको ऐसा फैसला करना पड़ेगा अपने ही कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के बेसिस पे कि कौन सी डिज़ायर हमारे लिए हेल्पफुल है और कौन सी डिज़ायर्स हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। और इसका फैसला तुम ऐसे ही कर दो, जैसे मैंने स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया, इसमें सफरिंग बहुत कम है, हल्का फुल्का पेन है, जिसमें थोड़ा फिजिकली मैं भागूंगा दौड़ूंगा, बहुत मामूली सा पेन है और जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई तुम ऐसा काम करो जैसे अ, तुम फालतू किसी चक्कर में पड़ गए हो, ठीक है, रिलेशनशिप में आ गए हो, उसमें क्या है, रिलेशनशिप में तुम फालतू टाइम वेस्ट करोगे, मेंटल लोड लोगे और भी बहुत सारी, तुम्हारा ब्रेकअप होएगा तो तुमको दुख होएगा। तो इसमें जो है प्रॉफिट बहुत कम है और लॉस जो है बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है, जो मैंने बोल दिया है कि कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर डिज़ायर्स रहेगी, तो डिज़ायर से हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो सकते। तो इसी का ही जो बताया है जिद्दू कृष्णमूर्ति ने, जो बताते हैं वो, या गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमको जो है डिज़ायर्स के साथ अटैच नहीं होना है। यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं कि हमारा कोई गोल है तो उसकी तरह उस पे ना पूरी तरीके से अटैच मत हो जाओ। एक तरीके से ना डिटैच होकर के काम करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाहर हूँ और मुझे पता है कि घर में जो है फ्रिज में केक रखा हुआ है और मेरे को बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उस केक को खाने की। मैं जो है सोचते हुए आ रहा हूँ, केक खाऊँगा, टेस्टी लगेगा। शाम को आता हूँ, फ्रिज खोलता हूँ, देखता हूँ केक गायब है। पता चलता है कि मेरे छोटे भाई ने खा लिया। तो अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं, अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं मिली तो मैं उसका अफ़सोस ना बनाऊँ, उस पे भूल जाऊँ एकदम कि जैसे कि हाँ, ये कुछ थी नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तुम बहुत ही बड़े लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे लोग करते हैं आईएएस वगैरह की, तो उनको बताया जाता है कि तुम अपना एक प्लान बी भी लेकर चलो। तो इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पास एक प्लान बी रहेगा। दूसरी चीज़, अगर तुम पूरी तरीके से मेहनत करो, उसमें जान लगा दो, पर एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि अगर नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल ही ज़मीन पे आकर के गिर गए हो। तो एक तुम्हारे अंदर डिटैचमेंट का भाव भी होना चाहिए इस संसार के प्रति। इससे क्या होगा, तुम एक्शन भी लोगे, ग्रोथ भी लोगे और तुम सफरिंग से भी बचोगे। अब लास्ट में जो है ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं सबसे लास्ट में बताने जा रहा हूँ, अगर इसको समझ लिया ना तो समझ लो ये वीडियो पूरी सफल होगी। जो छोड़ करके चले होंगे उनको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो जो लास्ट बात है ये है इवोल्यूशन से रिलेटेड, कि हम इंसानों के अंदर ये डिजायर वाली चीज आई कैसे, कि हम ये क्यों इच्छा करते हैं किसी भी चीज की, क्यों हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। तो जो बुद्ध थे उन्होंने इस चीज को समझ लिया था। उन्होंने क्या समझा कि जो ये
नेचर है, जो ये इवोल्यूशन हुआ है हमारा इंसान का, ये कैसे हुआ है? हम जो है अ, अगर हम पहले टाइम पे जाएँ, स्टोन एज पे जाएँ, तो हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। लोग ज़्यादा मरते थे, कम उम्र में ही मर जाते थे। आज तो एवरेज 70-75 है, पहले एक टाइम पे 15-16 साल भी था। तो क्या होता था, जो बेस्ट जीन्स होते थे वही पास होते थे सिर्फ़, जो हेल्दी जीन्स होते थे, बाकी वो मर जाते थे। तो जो नेचर है, जो इवोल्यूशन है, उसका सिर्फ़ एक गोल था, वो था जीन्स को पास करना, हेल्दी जीन्स को पास करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करे, यानी कि सर्वाइव करना और हेल्दी जीन्स को पास करना, ये ही था। तो क्या करते थे लोग? लोग जो है ग्रोथ अचीव करते थे, नए-नए इन्वेंशन करते थे। उससे क्या होता था, उनको रिवार्ड मिलता था और जिससे उनको फ़ायदा होता है, जिनसे उनके जीन्स हेल्दी होते, जिनसे उनके रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ते, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते थे। उससे जो है ब्रेन को रिवार्ड मिलता था, सर्वाइव जैसे खाना खाना, शिकार करना, इससे रिवार्ड मिलता था, रिप्रोड्यूस करने से भी रिवार्ड मिलता था। अब जो है आज के ज़माने में देखें, मॉडर्न ज़माने में तो हेल्दी जीन्स तो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर, हॉस्पिटल जो इतने ज़्यादा खुल चुके हैं, दवाइयाँ बन चुकी है, जो लेस हेल्दी जीन्स वो भी सर्वाइव कर जाते हैं। आज जीन्स जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रही, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस है, इतना नहीं है, अगर हम ह्यूमन्स के केस में बात करें तो। लेकिन जो वो डिज़ायर वाला लूप है वो अभी चल रहा है, जो क्रेविंग वाला लूप है वो अभी भी चल रहा है। हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, वापस से नीचे आ जाते हैं, फिर हमको थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। तो जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी, और जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी ये चीज़ समझ ली थी, इसलिए उन्होंने बताया कि इस लूप से निकलो और डिज़ायर्स को कम करो, ताकि तुम अपनी सफ़रिंग को कम करो। ध्यान रखना ये चीज़, नेचर और इवोल्यूशन का गोल हमारी खुशी नहीं है। नेचर और इवोल्यूशन एक इंडिविजुअल इंसान की खुशी नहीं चाहता है। वो जो चाहता है, वो है सर्वाइव करवाना और रिप्रोड्यूस करवाना। इंडिविजुअल हमें जो है अपनी खुशी का सिर्फ़ हमें ही ध्यान रखना है। मेरे को अपनी खुशी का ध्यान रखना है, तुमको अपनी खुशी का ध्यान रखना है। नेचर, इवोल्यूशन या समाज, उनको हमारी खुशी की नहीं पड़ी है। ये सिर्फ़ अपना काम निकालना जानते हैं, इनका गोल सिर्फ़ अपना काम निकालना है। हमको ही अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आज की जो हमने फ़िलॉसफ़ी में पढ़ा वो ये था कि डिज़ायर जो है ज़ीरो नहीं हो सकती जब तक कि इंसान ज़िंदा है, लेकिन इसको कम कम किया जा सकता है। हर इंसान की अपनी-अपनी डिज़ायर होगी, अपने इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्शियसली हर इंसान को डिसाइड करना है कौन सी डिज़ायर मेरे लिए बेहतर होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने हिसाब से ही चलना है। मैंने तो बस एक गाइड किया है, बाकी आपको अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।